बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, आज श्री रामायण के बालकांड के दोहा क्रमांक 305 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा अर्थ सहित आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। आप सभी बंधुजन प्रेम से आप इसको सुनिए और इसके सार को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है दोहा। हरसि परस पर मिलन हित, कजुग चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रसन्नता से आपस में मिलने के लिए कुछ लोग बाण ढेली कर दौड़ चले, मानो आनंद के दो समुद्र अपनी सीमा छोड़कर मिलने जा रहे हों। बरसि सुमन सुर सुंदर गावई, मुदित देव दुंदुभि बजावई, बस सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। अप्सराएं फूल बरसाने और गाने लगी, देवता प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। अगवानियों ने सब वस्तु में राजा दशरथ के आगे रखी और स्नेह से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीश जाचिकन दीना, कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा ने प्रेम से सब वस्तु में ले ली और बख्शीश में याचकों को दे दी। फिर अगवानियों ने बरातियों की सेवा और बहुत मान बढ़ाई की और जनवासियों को लेवा ले चले। बसन बेचे त्रिपावणे परही, देखी धन दुजन धन मधु परिहरही, अति सुंदर दीन जनवासा, जय सब कहूँ सब भांति सुपासा। रंग बिरंगे वस्त्रों के पावने बिछाए गए, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपनी संपत्ति का गवर्न भूल गए। बहुत ही सुंदर जनवासा दिया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सी बारात पुरी आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करने पठाई। सीता जी ने जयपुर में बारात आई जानकर अपने कुछ महिमा प्रकट करके दिखाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियां बुलाई और उन्हें राजा दशरथ की पहुनाई करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिय आयस अकनी, गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सब सिद्धियां सीता जी की आज्ञा सुनते ही सब सुख संपदा और देवलोक का भोग विलास लेकर जनवासे को गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जन के करई बखाना। अपने अपने रहने के स्थान देखे तो बरातियों ने देवताओं के सब प्रकार के सुखों को वहाँ सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का भेद किसी को कुछ भी नहीं जान पड़ा। सब राजा जन की बड़ाई करने लगे। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आग मनु सुनत दो भाई,
हृदय नाति आनंदो अमाई। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा को जानकर और प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिताजी का आगमन सुनते ही दोनों भाइयों के मन में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ि देखी, उपजा और संतोष विशेषी। पिताजी को देखने के लिए मन में बड़ी लालसा थी, परंतु गुरु के संकोच वश कह नहीं सकते। विश्वामित्र जी ने जब बड़ी नम्रता देखी तब उनके हृदय में अधिक संतोष हुआ। हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलके अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनौ सरोवर तक प्यासे। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को छाती से लगाया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। जहाँ जनवासी में दशरथ जी थे वहाँ ऐसे चले मानो सरोवर प्यासे को लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले थाहि सीलेत लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवनी मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अधीर बिहारी। जब राजा दशरथ जी ने मुनि को दोनों पुत्रों सहित आते देखा तब प्रसन्न होकर उठे और सुख समुद्र में मनो थाय से लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन मुनि सा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए और लाई, कही असीस मुझी कुशलाई। मुनि को राजा ने दंडवत की और बार बार चरण रेजु सिर पर धरे। विश्वामित्र ने राजा को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति और सुख न समाये। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा के मन में सुख नहीं समाता। पुत्रों को हृदय से लगाकर कठिन दुख मिट गया, मानो मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि भरे और लाए। बेप्र वृंद बंदे दू भाई, मन भावती आशीष पाई। फिर वशिष्ठ जी के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। मुनिवर ने प्रेम में मग्न होकर उन्हें छाती से लगाया। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण समूह को प्रणाम किया, उनसे मन भाया, आशीर्वाद पाया। भरत सहानुज कीन प्रणाम, लिए उठाई लाई और राम। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। उन्हें राम जी ने उठाकर छाती से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। अयोध्यावासी लोग, कुटुंबी जनजाति के लोगों, याचक मंत्री, इन सबसे परम कृपालु रामचंद्र जी अत्यंत नम्रता से यथा योग्य मिले। राम दे की बारात जुड़ानी,
प्रीति के रीत न जाति बखाने। नृप समीप सोहै सुतचारी जन धन परमादिक तनुधारी। राम जी को देखकर बारात प्रसन्न हुई। प्रीति की रीति कहीं नहीं जा सकती। राजा के निकट बैठे चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष शरीर धारण किए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरस सुर हनई निशाना नाक नटी नाचई करी गाना। पुत्र समेत राजा दशरथ जी को देखकर नगर के नर नारी बहुत प्रसन्न हुए। देवता फूल बरसा कर बाजे बजाने लगे और स्वर्ग की नटी मतलब अप्सराएं गान करती हुई नाचने लगी। सतानंद अरुबे सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन। सत बरात राव सन्माना आयस माग फिरे अगवाना। सदानंद जी ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत पंडित और भाट यह लोग बारात समेत राजा का सम्मान कर आज्ञा पाकर लौट चले। प्रथम बारात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोक सब नहीं बड़ाऊ दिवस निज विधि सन कहीं। बारात लगने से पहले आ गई। इस कारण जनकपुर में अधिक आनंद हुआ। सब लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि दिन रात बढ़ जाए। राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज। जय तय पुर जन कहस मिल नर नारी समाज लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र जी और सीता जी तो शोभा की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जनकपुर वासी नर नारियों के समूह मिलकर जहाँ तहाँ कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति देहि दशरथ सुकृत राम उदर दे। इन सम काऊ न शिव अवराधे काऊ न इन समान फल लाधे। जनक जी के पुण्य की मूर्ति सीता जी और दशरथ जी के पुण्यों की मूर्ति दया धारण किए रामचंद्र जी इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न किसी ने इनके समान फल पाया। इन सम को न भयो जग माही है नए कतहु होने उनाई। हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान संसार में कोई नहीं हुआ न है और न कोई होने वाला है। हम सभी पुण्य की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के वासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी को सुकृति हम सर से विशेषी। पुण्य देखा रघुबीर बियाहू लेब बलि विधि लोचन लाओ। जिन्होंने जानकी और श्री राम जी की छवि देखी है हमारे समान पुण्यवान कौन है। हम रामचंद्र जी का विवाह देखेंगे और भले भांति नेत्रों का फल पावेंगे। कहे परस्पर कोकिल बयनी यही ब्याह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग्य विधि बात बनाई नयन अतिथि हुई हम दो भाई। कोयल के समान बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी हे सुनियनी इस विवाह से बड़ा लाभ होगा। भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है यह दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे। बारह बार सने बस जनक बुलाओ बसिया।
लेने आए हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय घन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा जनक स्नेह के वश बारंबार सीता जी को बुलावेंगे, तब करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई लेवा ले जाने के लिए आया करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं बजरंग सिंह राजपूत, और आज श्री रामायण के बालकांड के दोहा क्रमांक 310 तक श्री रामायण पाठ मैंने आपको सुनाया। मेरी मन की इच्छा है कि श्री रामायण के पाठ को घर घर पहुंचाऊं, तो इसके लिए आप हमारा मनोबल बढ़ा रखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रखिए, प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।